थोड़ा बाहर का हवा लेते हैं, निकलते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान, अब जब चर्चा चली तो थोड़ी कथा और आपको सुना दूं। श्री जगन्नाथ भगवान यद्यपि उनके हाथ आधे ही हैं, स्वरूप भी बड़ा विचित्र है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और कुछ समझे में नहीं आता है कि नाक किधर है, ओठ किधर है। और ऐसी दशा उनको कैसे प्राप्त हुई, इस बारे में ये कथा है। देखो भाई, कथा में इसलिए पहले सुना दे रहा हूं क्योंकि द्वार पर रथ यात्रा निकलती है द्वार से। जैसे अयोध्या जी में विभिन्न प्रमुख मंदिरों से और श्री जगन्नाथ मंदिर हैं और भी जो मंदिर हैं, तो वो उस रथ यात्रा के प्रतीकात्मक रूप में यात्रा निकाली जाती है। सभी तीर्थों में ये यात्रा निकाली जाती है, चाहे वो वृंदावन हो, काशी हो, चित्रकूट हो, सब जगह। तो अयोध्या जी में भी निकाली जाती है। हम लोग जब से अयोध्या जी में आए तब से दर्शन करते आए हैं। पहले तो क्या है, रामघाट क्षेत्र पूरा मेला जैसे माहौल बन जाता था, तब सीधे बालूघाट जिसको कहते वहीं रथ लेकर जाया करते थे। अब तो इधर नए घाट जहाँ श्री तुलसीदास जी घाट है उधर लेके जाते हैं। अस्तु, तो हम लोग जब वो रथ यात्रा की आवाज़ सुनेंगे तो फिर मन चित्त दूषित होने लगता है, इसीलिए थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। फिर जब विशेष घंटी आदि की आवाज़ आएगी तो हम लोग फिर कथा विराम करेंगे। तो भगवान की ऐसी दशा कब और कैसे हुई, इसके बारे में वर्णन है। श्री द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकापुरी में विराजित रहते थे। तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं। 16,108 रानियाँ हैं, 16,108 रानियाँ हैं। बहुत बड़ा परिवार है, माता पिता, अन्य अन्य सेवक, अनुचर, दास दासी, बहुत बड़ा समाज है। पर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को याद करके कभी कभी बड़े विह्वल हो जाते हैं। कोई यदि वृंदावन की चर्चा कर दे, उन गोपियों की, उन ग्वालों की, उन नंद बाबा की, जसोदा जी की, श्री किशोरी राधा जी की, तो ठाकुर जी एकदम प्रेमाकुल हो जाते हैं। यह देख सुन करके उन रानियों में से कुछ को तो अच्छा लगता है और कुछ को ईर्ष्या भी होती है। बताए, हम सब इतनी तत्परता से सेवा करती हैं, फिर भी उनको याद करके प्रेमाकुल हमारे स्वामी हो जाते हैं। तो सबने मन बनाया कि हम लोगों को सुनना चाहिए कि उनका प्रेम कैसा था, उन ब्रजवासियों का प्रेम कैसा था, उन गोपियों का प्रेम कैसा था। एक बार सुनना चाहिए, जानना चाहिए। सुनाएगा कौन? कहा जो सारी लीला देखे सुने हो वही सुनाएंगे। तो सारी लीला किसने देखी है? तो कहा श्री रोहिणी माता ने देखी है। श्री जसोदा मैया श्री कृष्ण की बाल लीला देखी है, मथुरा द्वारका की लीला तो देखी नहीं है। श्री देवकी जी मथुरा द्वारका की लीला देखी है, वृंदावन की लीला देखी नहीं है। लेकिन रोहिणी जी तो सब लीला में सम्मिलित है। सबने उनसे आग्रह किया, बहुओं का आग्रह है, ठीक है, लेकिन कथा सुनाने की जगह ऐसी हो जहां श्री कृष्ण बलराम ना आवे, श्री कृष्ण बलराम ना हो। श्री कृष्ण बलराम न हो, इसके लिए कोई ऐसे पहरेदार हो कि उनको रोके, बाहर रोके, भीतर ना आने दे। इन विषय पर, इन बातों पर चर्चा हुई तो श्री कृष्ण जी की बहन श्री सुभद्रा जी को द्वार पर रख करके और द्वार बंद करने की योजना बनाई गई और भीतर ही रनिवास में बड़े से हाल में कथा होगी। रोहिणी मैया कथा सुनाएगी।
कथा सुनाना उन्होंने शुरू किया। पहले तो कथा धीमी आवाज में सुना रही थी, तब ये ध्वनि प्रसारण यंत्र नहीं लगे थे, लाउड स्पीकर, माइक मशीन वगैरह। 16,108 बैठी हैं, रोहिणी मैया सुना रहे, सब सुन रही हैं। लेकिन अब कथा का एक आवेश भाव होता है, जोर जोर से रोहिणी मैया कहने लगे, क्योंकि उन वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का प्रेम ही ऐसा था कि उस प्रेम की चर्चा करने वाले पर भी प्रेम की नशा छा जाती है। एकदम से रोहिणी मैया भी बिहबल होकर के और जोर जोर से कहने लग गई। ये कथा का शब्द श्री कृष्ण बलराम के कान में पड़े, दोनों भागे भागे आए, देखा दरवाजा बंद, बहन सुभद्रा बैठी है। बहन मुझे भी जाने दो अंदर। कहा नहीं, आपकी रानियों की इच्छा है कि आप अंदर ना आवे, मैया भी चाहती हैं कि आप अंदर ना आवे। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ सकते, कहाँ यहीं रहिए। तीनों वहीं हैं, श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जी। कथा सुनते सुनते, उन वृंदावन के प्रेम चर्चा को सुनते सुनते प्रेम की नशा छाई और प्रेम की दशा इन पर बढ़ने लगी। एकदम से शरीर में ऐंठन शुरू हुआ और देखते देखते थोड़ी देर में तीनों में विवरणता आ गई। विचित्र दशा, वही दशा हो गई जो श्री जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है। हाथ पांव का कुछ पता नहीं, चेहरे का पता नहीं, तीनों ऐसे विवर्ण दशा को प्राप्त हो गए। इसी बीच इनके दर्शन के लिए देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद जी ने जब दर्शन किया, अरे वाह, जय हो प्रभु, भक्तों के प्रेम में आपकी ऐसी दशा मैंने पहली बार देखी। भक्तों की कथा सुन करके, प्रेमियों की कथा सुन करके प्रेमियों में इतना प्रेम कि प्रेम की वो दशा प्राप्त कर गए आप। देवर्षि नारद जी ने ठाकुर जी की प्रेरणा से तुरंत अंदर जाकर कथा विश्राम कराया है और ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि प्रभु आपकी यह करुणा मूर्ति, यह प्रेम मूर्ति आने वाले समय कलयुग में भक्तों के लिए भी सुलभ हो, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। कालांतर में, कलयुग में उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न हुए, जिन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए। उसी यज्ञ वेदी पर दारू विग्रह में, लकड़ी के विग्रह में, चंदन के लकड़ी के विग्रह में तीनों प्रकट हुए। इंद्रद्युम्न राजा धन्य हुए। ठाकुर जी की आज्ञा से समुद्र के तट पर इन्होंने विशाल मंदिर का निर्माण कराया और वहीं जगन्नाथ भगवान को प्रतिष्ठा कराया। इनकी रानी का नाम ही गुंडीचा था, उन्हीं के नाम से वह क्षेत्र प्रसिद्ध था। गुंडीचा मंदिर बना तो गुंडीचा जी ने, अर्थात इंद्रद्युम्न की रानी ने भगवान से प्रार्थना की, आप तो मंदिर में विराजेंगे, विराज गए हैं, कृपा करके यहां भी एक बार साल में आया करिए। तो ठाकुर जी ने कहा हम ऐसा ही करेंगे। तो जिस तिथि को प्रकट हुए ठाकुर जी, वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष, ये द्वितीया तिथि है। गुंडीचा जी की प्रार्थना पर ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, मैं मंदिर में आया करूंगा। तो वो जो माधव दास जी कारण बीमार होते हैं, टहलने के लिए निकलते, तो रथारूढ़ होकर के और फिर भगवान पहुंचते हैं गुंडीचा क्षेत्र, गुंडीचा माता मंदिर। वहां एक सप्ताह विश्राम करते 9 दिन तक, फिर वहां से अपने मंदिर में वापस आते हैं। यह है श्री जगन्नाथ भगवान की अद्भुत लीला। आज के दिन विशेष रूप से रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। ठाकुर जी अन्य सभी जगह अपनी श्री जी के साथ विराजित हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी, श्री बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ विराजित है और इन तीनों का दर्शन विशेष कल्याणकारी है।
न जाने कितने वर्ष बीत गए, युगों बीत गए, और ये रथ यात्रा चलती आ रही है। रथ यात्रा एक दिन होती है, लेकिन उसकी तैयारी पूरे वर्ष होती है। और जगन्नाथ भगवान के विशेष लीला, विशेष चरित्र भक्तमाल आदि ग्रंथों में और वहाँ के विभिन्न ग्रंथों में वर्णन है। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप में श्री जगन्नाथ भगवान हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दिन है। और अयोध्या जी में भी जगन्नाथ मंदिर है श्री राम जन्मभूमि के पास, वहाँ से भी रथ यात्रा का दृश्य, और फिर वहीं के समीप श्री राम कचहरी मंदिर है,